सब फोकस हो जाओ कैमरा पे, कोई इधर उधर मत करो, अपना हाथ फाथ है ना, मोबाइल चलता है किसी किसी का ट्रेनिंग में। तो प्लीज एक सब एकदम भी मत करो, और टोटली मुझे क्रॉस क्वेश्चन करते रहो आप लोग, ताकि मैं आपका ऑब्जेक्शन का हैंडल कर सकूं। सपोज आप प्रोस्पेक्ट हो, मैं आपको अप्रोच कर रही हूँ, तो जो भी आपके पास क्वेश्चन वगैरह आता है प्रोस्पेक्ट के थ्रू, वो मुझे आप करो। यस। मैम यहाँ पे कॉलिंग करनी पड़ती है और मैं कॉलिंग नहीं कर सकती। ओह अच्छा, कॉलिंग नहीं तो नहीं, ऐसा तो नहीं है रेणुका। यहाँ पे देखो काफी टाइप का काम होता है। आप कंटेंट में काम कर सकते हो, आप ग्राफिक में काम कर सकते हो, आप पोस्टर में काम कर सकते हो, आप ब्रांडिंग में काम कर सकते हो। सिर्फ कॉलिंग ही नहीं इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और कॉलिंग देखो, मैं तो देखी हूँ कि हर जगह में कॉलिंग कर ही रहे हैं हम लोग, तो क्यों ना अगर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए थोड़ा बहुत कॉल कर ले, तो क्या ही दिक्कत है। अगर वो कॉल करके अगर आपके मंथली इनकम अगर 5 से 10,000 एक्स्ट्रा इनकम कमाने लग जाओ, तो क्या प्रॉब्लम है रेणुका? कुछ प्रॉब्लम है क्या? घर में मैम टाइम नहीं मिल पाता, घर के काम के साथ साथ घर वाले अलाउड नहीं करेंगे। तो रेणुका आप अप्लाई क्यों किए थे काम के लिए यहाँ पे? मुझे लगा कि बैठे बैठे मतलब कुछ कंप्यूटर पर होगा, कुछ सबमिट करना, प्रोजेक्ट बनाना, ऐसा कुछ। तो देखो, बात है कि प्रोजेक्ट बनाओगे, जो भी करोगे, वहां पे टाइम नहीं लगेगा क्या? पर मैम बात नहीं हो पाती ना मुझसे किसी से कौन ज्यादा। सा एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन है आपका? डाउट जो भी है वो मुझे एग्जैक्टली बताओ, है ना। मतलब आप जैसे देख रहे हो, अगर आपका प्रॉस्पेक्ट आपको इतना सवाल कर रहे हैं, तो उनको आप डायरेक्टली पूछोगे कि देखो एग्जैक्टली क्वेश्चन जो आपका है वो आप मुझे बताओ, एक्सक्यूज मत दो। क्योंकि मैं इतना तो मुझे एक्सपीरियंस आया है कि लोग टालने, अगर नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट बोल दो, और अगर करना चाहते हो तो मुझे पूछो कि मैं कैसे करूं। ठीक है। जैसे देख रहे हो आपका प्रॉस्पेक्ट एक बार इधर बोल रहा है, एक बार उधर बात चला रहा है आगे, ये तो डायरेक्टली पूछो। देखो करना है तो बोल दो, नहीं करना है तो डायरेक्टली बोल दो, ताकि आपका टाइम भी सेव होगा, मेरा टाइम भी सेव होगा। ठीक है। हाँ, आप क्वेश्चन करते जाओ प्लीज, रुकना नहीं है, क्वेश्चन करो। वही है मैम, मुझसे ज्यादा बात नहीं हो पाती किसी से। देखो बात कब हो पाएगा रेणुका, जब आप बात जानोगे खुद पहले, इसके बारे में खुद पहले यूज करोगे प्रोडक्ट, तब ना बात तो आप करोगे। आपको जानकारी नहीं है कैसे करना है क्या नहीं है, वो तो मैं सिखाऊंगी ना आपको। मैम ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग? मतलब समझी नहीं गया, क्या है? कुछ एक्सपीरियंस है क्या यहाँ पे आपका? हाँ, ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारा मेरा दोस्त काम किया था तो क्या होता ठीक है है। यहाँ पे? हालांकि हमने मेरा दोस्त लोग किया था तो वो लोग अभी सक्सेस नहीं हुआ, कुछ काम भी नहीं कर पाए। मार्केटिंग सक्सेस नहीं हुआ? मतलब आपका कुछ बैड एक्सपीरियंस है क्या, या लोगों के बात सुन के आपको ये चीज ऐसा लग रहा है? क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग? थोड़ा बोलोगे आप मुझे? लोगों को जोड़ने वाला काम है ना। लोगों को जोड़ने वाला काम? ये फेविकॉल थोड़ी ना है कि हम लोग जोड़ते हैं लोगों को एक के साथ एक। ज्वाइन ज्वाइन करते हैं ना हम ज्वाइन? लोग। तो देखो, मैं एक टीचर हूँ, मतलब सपोज अगर कोई टीचर एक स्कूल में ज्वाइन करते हैं पढ़ाने के लिए, तो वो भी तो ज्वाइन ही कर रहे हैं सर। अगर एक एम्प्लॉय अगर एक फैक्ट्री में काम करने के लिए जाते हैं, तो वो भी तो ज्वाइन ही करते हैं सर। ज्वाइनिंग बिना क्या होता है? मैं समझी नहीं, तो क्या क्या हुआ है मतलब? नेटवर्क मार्केटिंग में क्या आपको कुछ पता है इसके बारे में और कुछ? हाँ पता है, जैसे ज्वाइनिंग किया कोई तो उसके पीछे दो गो करके ज्वाइनिंग करना है ना, इस तरह करके तो क्या काम। होता है इसमें? क्या बुरा क्या है? पैसा तो आता है ना, ज्वाइनिंग करो या जो भी करो, पैसा तो आता है। हाँ पैसा आता है, मेरा दोस्त लोग किया था तो उसका बाद छोड़ दिया। तो देखो ये, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ मुन्ना सर, ये लोगों को जोड़ने ये जो बता रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपका बातों के साथ। मेरा प्रोजेक्ट उतना तो मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग जहां तक मैं सुनी हूँ, एक बहुत बड़े एक इंडस्ट्री है मुन्ना सर, बहुत बड़े आज के डेट में एक इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत सारे लोग, लाखों लाखों लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं अपने घर चलाने के लिए। लाखों लाखों मिडिल क्लास फैमिली यहाँ पे काम कर रहे हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए। बट आप जो बता रहे हो ना कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, तो क्या होता है पता है मुन्ना, यहाँ पे ना दो तीन फेक फ्रॉड कंपनी आ जाता है, फेक फ्रॉड लोग आ जाता है, जो एक माइंडसेट से आता है कि मैं 1-2 साल करूंगी उसके बाद मैं छोड़ दूंगी। ऐसा काम से कुछ तो होगा नहीं। ठीक है, और मैं जो आपको मैं बताना चाहती हूँ, ये 47 साल हो चुका है। 47 साल। 47 साल मेरा उम्र नहीं है, आपका उम्र नहीं है, तो आप सोचो। और आज के डेट में पूरी इंडिया के टॉप 13 यूनिवर्सिटी, इंडिया के टॉप 13 यूनिवर्सिटी, ऐप से रिपीट करो वर्ड्स को, आप लोग को बोल रही हूँ। इंडिया के टॉप, कितना बोली मैंने, 13 यूनिवर्सिटीज में, जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू यूनिवर्सिटी, यहाँ पे ना एमकॉम बच्चे लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग एक सब्जेक्ट है सर। अगर जैसे जियोग्राफी ऑनर्स एक सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश ऑनर्स सब्जेक्ट होता है, बायो ऑनर्स सब्जेक्ट होता है ना, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग भी एक सब्जेक्ट है। और गवर्नमेंट आज उनको पढ़ा भी ले, मतलब बच्चे लोगों को एज अ कोर्स में इन्वॉल्व किया है। तो अगर ये बुरा कुछ होता तो क्या गवर्नमेंट इसको मान्यता देते क्या? यूनिवर्सिटीज में बच्चे लोगों को पढ़ाया जाता सर? नहीं ना। है ना? तो ये लोग देखो, लोग फेल हो जाता है लोग, ये सॉरी, लोग छोड़ के जाते हैं, लोग फेल नहीं होता है, लोग छोड़ जाते हैं। ठीक है, हो सकता है जिन्होंने, आपका फ्रेंड ने शुरू किया था उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, या शायद हो सकता है वो कंपनी अच्छा नहीं था, कुछ भी हो सकता है ना? बट मुन्ना, यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है कि आज मैं हूं, कल दूसरा कोई आ जाएंगे, ऐसा नहीं। मैं जितने पर्सन को बोली हूं तो मैं करती भी हूँ, मैं हूं आपके साथ इस पूरे काम को आगे लेके जाने के लिए। पर्सनल एश्योरेंस दो, ये मोस्ट मोस्ट मोस्ट, मतलब दिल में उतर, मतलब दिल में छू जाते हैं ये वाला वर्ड्स, मैं हूं तुम्हारे साथ। 2 साल मैं पहले जो मुझे रिजेक्ट किया था, मैंने ना सिर्फ ये वर्ड्स बोली थी, श्रेया मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम शुरू करो। उन्होंने ना बस एक चीज बोला, थैंक यू श्रेयोश्री, इतने साल बाद तुमने मेरे साथ। वो एक सोचो ना, आप अभी किसी पर्सन को रिजेक्ट कर दो, ठीक है, 2 साल बाद फिर से उसी पर्सन के सामने आप आ रहे हो और वो पर्सन आपको इतना हम्बल के साथ आपको एक्सेप्ट, वेलकम कर रहे हैं, तो वो तो पहले वहां पे ही वो मेल्ट हो गया, है ना? तो वो चीज उनको अच्छा लगा कि भाई मैं इतना साल बाद आई हूं, फिर भी तुम मुझे इतना सिखाने के लिए रेडी हो, तो मैं हूं तुम्हारे साथ, जो भी बोलो मैं हूं तुम्हारे साथ। ठीक है, और प्रोस्पेक्ट का जो मेन प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, क्या प्रॉब्लम है उसका, क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दो। आप लोग प्रॉब्लम सॉल्वर बनो, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है आपको, हमारा प्रोडक्ट भी प्रॉब्लम सॉल्वर है, आपको भी प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे बनोगे? जैसा क्वेश्चन है वैसा सॉल्यूशन दो। प्रोडक्ट महंगा है, हाँ डेफिनेटली महंगा है। फील फेल्ट फाउंड, इसको नोट कर लो आप लोग करते नहीं हो ये, बातों बातों में जब आप बात करते हो ना, ये चीज को नोट, मतलब बोलना है। प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है, हाँ सच में, ये सच में मुझे भी लगा था, फील, आपको भी लगा था, फील हुआ, फेल्ट। बट उसके बाद ना मैंने कुछ दूसरा चीज, मुझे लगा कि मैं कुछ मुझे भी ऐसा लगा था, बट जब मैंने इसका बेनिफिट्स देखी, तब मैंने डिसीजन लेने में मजबूर हुआ। तो फील हुआ, फेल्ट कराया, फाउंड किया, फील, फेल्ट, फाउंड, इससे लोग ज्यादा कनेक्ट होता है। और स्टोरी बोलो, स्टोरी स्टोरी, स्टोरी बोलो, स्टोरी बोलना सीखो। खुद का स्टोरी जब तक आप लोगों के सामने नहीं रखोगे, वो आपके साथ कभी काम नहीं करेगा, कभी नहीं। तो अगर आपका लैकिंग आ रहा है तो आप चेक करके देखो, आपके आपने उनके साथ स्टोरी शेयर किया था कि आप क्यों आए थे, कैसे आए, कैसे हुआ, कैसे एक प्रोडक्ट का बिलिंग किया। वो तो अभी क्लोजिंग के टाइम बोल रहे हो, बट क्या स्टार्टिंग के टाइम से ही बोले थे आपने?
बोले थे रेणुका मैम। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लोग बहुत तरीके से उनको लेके आना पड़ता है। हाँ, तो स्टोरी बोलो, हमेशा स्टोरी के साथ कनेक्ट करो, और हमेशा ऐसे नहीं कि एक बार बोल दी हो तो बार बार नहीं बोलना है, बार बार बोलना है स्टोरी अपना। आप क्यों आए थे, आपने ऐसा क्या देखे कि ऐसे बहुत सारे हाउस वाइफ है जिन्होंने अपना डिसीजन नहीं ले पाता है दीदी। मैं उनके लाइफ में एक रोल मॉडल बनना चाहती हूँ, ताकि वो कुछ कर पाए अपने पैर में खड़े होके। ठीक है, तो बस ये वुमेन, वुमेन के साथ वुमेन का तो रिलेशन ही अलग हो जाता है, वुमेन एम्पावरमेंट का बात आ जाता है ना। तो वो तो और भी इजीली होगा। हाँ, भले आज नहीं करेंगे, 2 दिन बाद नहीं, 2 दिन नहीं में करेंगे, एक हफ्ता बिलिंग नहीं करेंगे, बट कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। रेगुलर आपको वाटर ड्रॉप देना है, पानी, पानी एक दिन में एक बूंद 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 जब पड़ते रहते गिरते रहते, तो वो जगह क्या हो जाता है, होल होता है कि नहीं। तो आपको फॉलो अप, फॉलो अप, ओनली फॉलो अप, फॉलो अप। ठीक है, जैसे आपने कर दिया छोड़ दो उनको, अब आगे बढ़ो। हम लोग 2 कॉल करते हैं, आशा करते हैं कि अरे मेरा यही ज्वाइनिंग कर लेगा, यही मेरा बिलिंग कर लेगा, यही मेरा 2CC कर लेगा, यही सुपरवाइजर बन जाएगा, सब यही कर लेगा। कैसे होगा जी। हम और अपना स्टोरी बोलते बोलते विकास को ला दें, ले आए। उन्होंने तो ब्लॉक कर दिया था विभाष, पूछो ना विभाष हाँ, शर्मा। ब्लॉक किया था। कॉल में ब्लॉक किया था। ना, नहीं किया था विभाष, आपने ऐसे ऐसे कर रहे हो। मेरा तब फोन में, मोबाइल में प्रॉब्लम आ गया था इसलिए। अच्छा, उसके पहले मुझे ब्लॉक किया था सबसे पहले। है ना। चलो ये अलग नहीं चीज। मैं, देखो बात वो नहीं है कि जिस किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। ये आपको मतलब देखो ना, आपको बहुत दूर तक जाना है फॉरएवर में, और फॉरएवर में सिस्टम ही ऐसा है कि आप 2 बंदे को लाओगे, उसका 2 होगा, उसका 2 होगा, ऐसा है ही नहीं। आप अनलिमिट स्पॉन्सर करो, अनलिमिट, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 2 को ही लाओगे, जितना ला सकते हो। जितना ला सकते हो। में वो खुद के ऊपर कैपेसिटी होता है ना, कितना ला सकते हैं कितना नहीं। मतलब अगर हम उतना सिखाए नहीं, मतलब कि वो खुद, मतलब कि खुद पर निर्भर करता है ना, क्या अगर ज्यादा ही ला लिए तो उसको हम सिखा ही नहीं पाए तो क्या फायदा उसको लाके। नहीं, ऐसा वो उतना ही लाएंगे। क्लोजिंग के टाइम में हम लोग ऐसा बोलते हैं, बट आपको ज्यादा से ज्यादा ही लाना है। मैम ये भी तो बात है ना कि लोग हमारे साथ आएंगे क्यों, हम क्या हाँ, वैल्यू दे पा रहे आएंगे क्यों, बोलो तो आएंगे क्यों। लोग आपके साथ आएंगे क्यों, आप उनके लाइफ में ऐसा क्या चेंज कर दोगे। नहीं, जो उनका नीड है हम उनको उनका नीड को पूरा कर रहे हैं ना, जो उनको चाहिए उनको उसको हम दे रहे हैं वो। अगर हम्म। किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है उसको उनको हम प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका नीड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना। उनको पैसे की जरूरत है, उनको हम वो दे रहे हैं, प्रोजेक्ट दे रहे हैं। और प्लस सबसे बड़ी बात है उसको मतलब कि उसको हम अपना इंश्योरेंस दे रहे हैं कि हम उसके साथ हैं, हम्म। ताकि कोई दिक्कत ना हो कि मेरे साथ कोई आगे नहीं है। बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, और प्लेटफॉर्म में हाँ, आगे चलने के लिए भरोसा दे रहे हैं। लोग भरोसा दे रहे हैं। इसीलिए आएंगे मेरे साथ। हाँ, और उनको ही पता है कि ये हम अकेले नहीं है, ये भी मेरे साथ है। तो बिल्कुल रिलेशन आएंगे। अच्छा रखो, बस बिजनेस तब बनता है जब रिलेशन अच्छा होता है। अब देखो ना, जी आप हाँ। जो भी आपके आसपास में जो भी जिसका दुकान अच्छा चलता है, वो व्यापारी का बिहेवियर अच्छे है, इसलिए उसके दुकान में ज्यादा भीड़ होता है जी ना। राइट। है ना। तो ये तो ट्रेडिशनल बिजनेस था, और हम लोग ऑनलाइन में काम कर रहे हैं, तो हमारा कंटेंट हमारा बिहेवियर है भाई। हमारा प्रोफेशनल बिजनेस है। हाँ, ये बोलते हैं ना कि एक एकविंश शताब्दी का बिजनेस है, 21st सेंचुरी का बिजनेस है। जो समझ गया हम्म। पैसा ही पैसा, जो नहीं समझा पहले जैसा। राइट। हाँ बोलो मैम, और 10 मिनट है। कॉस्टली है, पर मैं अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट हूँ अभी तो। और मुझे मार्केट में 150 का मिल रहा है, तो मैं यहाँ से क्यों लूँ। मैंने आपको बताया था इसके बारे में। फैमिली पे डिपेंडेंट वाला मैम बता दो। फिर भी, हाँ फिर भी बता दो। रेणुका, मुझे एक चीज बताओ, आप फैमिली पे डिपेंडेंट हो, क्या आप आने वाले 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल हमेशा डिपेंड ही रहोगे। शायद नहीं। तो जब आपको डिपेंड नहीं होना है, तो आज डिपेंड हो,
तो उससे कुछ लेके इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट करो। और दुनिया में कुछ करने से ही कुछ बनता है। ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग में आपको सब कुछ जीरो में मिल जाए, मतलब जीरो से आपको आगे बढ़ना है। आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो रेणुका मैम, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो इंटरव्यू देने के लिए भी आपको कुछ खरीदना पड़ता है जी। एक अच्छा ब्लेजर हो ताकि मेरा सिलेक्शन होगा, इस अच्छे प्रोजेक्ट में मेरा सिलेक्शन होगा। तो मैं उस दिन का जूता भी खरीदूंगी कि मुझे जूता अच्छा करना है, मेरा ड्रेसअप अच्छा करना है, एक अच्छा परफ्यूम भी लगाऊंगी। तो वो है मेरा इन्वेस्टमेंट। तो सिमिलरली यहाँ पे मैं आपको क्या बोल रही हूँ, ऑलरेडी जो घर में आप यूज कर रहे हो उसको थोड़ा रिमूव करके हमारा जो प्रोडक्ट है उसको थोड़ा अप्लाई करके देख लो। अगर खराब हुआ तो हुआ, एक बार में ही गया। और तो कोई बात नहीं। और तो कोई बात नहीं। एक बार खरीद के ही देखो, क्या ही होगा। और डिपेंड आप आज भी हो, कल भी रहोगे। ऐसा क्या आपके पास काम है कि जहां पे आप इंडिपेंडेंट, मतलब डिपेंड नहीं रहोगे। पैसा आपके पास तब भी नहीं था, पैसा आज भी नहीं है, पैसा कल भी नहीं आएगा। बट जितना पैसा है वही पैसे से आप काम को करो ना। आटा से रोटी बनाते हो ना आप लोग, पूछो उनको, रोटी बनाते हो ना दीदी, तो रोटी कैसे बनते हैं? आटा से बनते हैं ना। तो आटा से ही रोटी बना। रोटी बनाने के लिए भी आटा ही लगा, है ना। दही बनाने के लिए भी क्या लगेगा, दूध का ही जरूरत होगा। तो मुझे जो चीज बनाना है वही चीज ही तो लगेगा ना। और रही बात हमारा प्रोडक्ट का, बात ही मत करो। 150 का प्रोडक्ट 800 में मिल रहा है, 150 में 150 का क्वालिटी मिलता है, 800 में 800 का क्वालिटी मिलता है। उनको फील कराओ। आप एक सूट खरीद रहे हो, 500 का सूट है, सलवार सूट, 500 का फीचर्स ही रहेगा। आप मॉल में जा रहे हो, वहां पे देख रहे हो अलग एक सूट, सेम सब कुछ देखने में सेम है, बट उस सूट में ना भाई हाथ में लेने से ही ना बहुत कपड़ा बहुत फाइन है, मतलब रंग नहीं उठेगा। ठीक है, क्वालिटी डिपेंड करता है। तो उसका सूट क्या 500 में आएगा? फील फील ओनली फील ओनली फील। पॉज लेके बात करो, भागना नहीं है। पॉज लेके लेके बात करो तो समझेगा कि हाँ मेरा, हाँ बात तो सही है। अभी बजट जैसे मेरा 500 का है तो मैं तो 500 का ही खरीदूंगी ना, 5,000 के लिए जाऊंगी क्यों? अगर मेरा बजट बढ़ेगा तो ही जा पाऊंगी ना उस पर तो। 500 का बजट है, 5,000? फिर से बोलो। अगर मेरा बजट अभी कम है, 500 का बजट है, तो मैं 5,000 पे कैसे जा सकती हूँ? रेणुका आप एक बात बताओ मुझे, अभी सडनली कुछ हो गया आपके फैमिली में, ठीक है, कुछ बोल के तो नहीं आता है प्रॉब्लम, है ना। अब अभी इन सडन मोमेंट में आपको 30,000 पे करना पड़ेगा पहले हॉस्पिटल में बेड लेने के लिए। कहाँ से आएगा? था आपका तो बजट ही नहीं था, आपको 3,000 भी बजट नहीं था। बट कुछ अगर हो गया तो आपको अरेंज करना पड़ेगा 30,000 पहले डॉक्टर को देने के लिए, बेड चाहिए मुझे। बजट नहीं रहता है। क्या बोलना है यहाँ पे? बजट नहीं रहता है, मुझे पैसा का बात हो रहा है यहाँ पे, पैसा नहीं है। इसका इनडायरेक्टली मीनिंग वो ये बोलना चाहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। आपको क्या बोलना है? पैसा नहीं रहता है दीदी, अरेंज करना पड़ता है। 500 है, बाकी 1,000 ले लो, बाकी 500 ले लो, हो गया। हॉस्पिटल तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही जाते हैं, प्राइवेट का तुम्हारा बजट ही नहीं है। क्या? हम तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट कराते हैं, प्राइवेट का हमारा बजट नहीं है। वहां पे ट्रीटमेंट होता है, क्योरनेस नहीं आता है। वहां पे ट्रीटमेंट ही होता है। तो आप ट्रीट शुगर आने के बाद आपका ट्रीटमेंट होगा, मतलब एक्सीडेंट होने के बाद आप वहां पे बोल रहे हो कि डॉक्टर जी मुझे हेलमेट लगा दो थोड़ा। बट मैं क्या बोल रही हूँ, एक्सीडेंट होने से पहले हेलमेट पहन लो। यही अंतर है, यही अंतर है। वहां पे आपका एक्सीडेंट हो गया है, उनके बाद आप भाग रहे हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, आप जैसे भी जो भी करो वो तो खर्चा होगा ही, जो भी होगा। जब इंसान चला जाएगा क्या वो लौट के आएगा? नहीं आएगा ना। तो आपका पैसा यहाँ पे बड़ा रहा या आपका इंसानियत सबसे बड़ा रहा? तो मैं जो बता रही हूँ ना, वो कुछ प्रॉब्लम होने से पहले का चीज है। न्यूट्रिशन, इस सब्जेक्ट को पहले उनको समझाओ। न्यूट्रिशन बच्चे, छोटे बच्चे जब एक मम्मी के गोद में जब रहते हैं, है ना,
प्रेग्नेंट कंडीशन में जब रहते हैं, वहां से उसका न्यूट्रिशन का स्टार्ट होता है कि मम्मी जो खाएंगे अपना बच्चा भी वही चीज से उनका बॉडी डेवलप होगा। न्यूट्रिशन से ये बॉडी हमारा बना हुआ है। अगर कुछ प्रॉब्लम आया भी है तो मेरा दवाई ठीक नहीं कर सकता। दवाई तो सिम्टम में काम करेगा कि हाँ यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे पेट गर्म हो, मतलब जो भी है सिम्टम में काम करेगा। बट मैं जो आपको बता रही हूँ ये आपका सिस्टम में काम करेगा। आप लोगों को मैंने लिखाई थी ना, बता दो। सिचुएशन के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा जी। बट कब आएगा? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैंने आज क्यों कैसे बोल रही हूँ, मैंने प्रैक्टिस लोगों के साथ बैठ बोलती हूँ। अब बहुत मतलब लगता है ना कि जैसा भी ऑब्जेक्शन दे दो कोई बात ही नहीं है, बेफिक्र ऐसा लगता है। तो जब तक ना आप लोग ज्यादा क्वांटिटी बढ़ाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। डॉक जो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन है, कपड़े का दुकान किया है दिल्ली में, है ना, कनॉट प्लेस में, जहां पे भी जाओ बड़े बड़े जो भी शॉपिंग मॉल है, वो एक कस्टमर के लिए नहीं दुकान को ओपन किया है। उनको पता है कोई आएंगे कोई जाएंगे, कोई छू के देखेंगे, कोई वैसे फेंक देंगे, ये वो नहीं पता है उनको। हर हर जगह में लॉ ऑफ एवरेज काम करता है जी, हर जगह में। बट हाँ, अगर आप मैच्योर हो गए हो, सिक्स सेंस, कॉमन सेंस, ह्यूमन साइकोलॉजी आपको पता, समझ रहे हो कि हाँ ये बंदे को अगर मैं अच्छे से समझाऊंगी, हो सकता है इन फ्यूचर ये मेरे साथ 2cc पे करेंगे। तो ये रिक्स में काम, मतलब थोड़ा सा रिक्स हो जाता है ना, मतलब मिनिमम क्वांटिटी में काम करना थोड़ा रिक्स हो जाता है। बल्क में काम करो, मैक्सिमम टू मैक्स, मैक्स टू मैक्स में काम करो। हाँ विभास, तुम आप हाँ हैंड रेस कर रहे थे, बोलो। इसमें तुमको कितना इनकम हुआ अभी तक? हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आ, विभास एक्चुअली मैं क्या है ना, अब एक ऐसा स्कूल में मैंने एडमिशन लिया है, ऐसा कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया है जहां पे मैं देख रही हूँ जो पास आउट होके जा रहे हैं ना, वो बहुत अच्छे यहाँ पे तरक्की किया है। तो एक्चुअली मैंने इस प्रोजेक्ट में बहुत रिसेंटली काम स्टार्ट किया है, मैं अभी लर्निंग मोड में हूँ। बहुत जल्दी आप मेरा चेक होने देखोगे। तो बट मैं कितना कमाई हूँ, मेरा इनकम क्या है, ये देख के आपका कुछ होने वाला नहीं है। मैटर ये करते हैं कि आप यहाँ पे आके आप कितना कमाओगे। समझ रहे हो? समझे? एग्जैक्टली यही बताना है। बार बार यही क्वेश्चन आपके पास अभी बहुत आएगा, आप सबके पास आएगा। मेरे पास ऑलरेडी आया था। आएगा, मेरे पास भी आया था। हो रहा था तुम अब तक कितना कमाया है। हम्म। ठीक है, अब आंसर मिला। कितना मिला? और भी आंसर है, पता है, इतना ही आंसर नहीं है, और भी आंसर है। विभाष एक्चुअली क्या है ना, मैं ऐसा प्रोजेक्ट में आई हूँ जहां पे मैं देख रही हूँ इसका फ्यूचर बहुत हाई है जी, बहुत हाई है। तो मेरा भी बेस में काम हो रहा है। अगर सपोज विभाष तुमको 10-15 फ्लोर का एक एम्पायर बनाना है, एक बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, 10-15 फ्लोर का एक बिल्डिंग बनाना है। तो आप कभी देखे हो कि मतलब बहुत जल्दी जल्दी काम फास्ट मोमेंट में आ गया, हो चुका है, मतलब कंप्लीट होता है? कभी भी नहीं होता है। पहला तो आप 1-2 महीना तो छोड़ दो, पहला 6 महीना उसका बेस में काम होता है। जब बेस उसका स्ट्रांग हो जाता है तब वो ऊपर में हाइट लेता है। तो सिमिलरली अभी आप मुझे अगर पूछोगे मैं कितना कमाई हूं, मैं जीरो कमाई हूं। एकदम सच बोलो, मैंने जीरो कमाई हूं। ठीक है, मैंने क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे काम को स्टार्ट किया, बट मैं यहाँ पे फ्यूचर में बहुत अच्छा मुझे ब्राइट दिख रहा है। और मेरे ऊपर मैं खुद में बहुत कॉन्फिडेंट भी हूँ, मैं यहाँ से बहुत अच्छा कर सकती हूँ। बट डिपेंड ये नहीं कर रहा है कि मैं कितना कमाई हूँ, ये प्रोजेक्ट आपको ऑफर कर रहा है, आप यहाँ पे आके आप कितना कमाओगे ये मैटर करता है। ठीक है, तो क्या आप मेरा वाला ये इनकम देखना चाहोगे, या आप भी देखना चाहोगे कि आप कैसे यहाँ पे आके कमाओगे? तो हाँ, बोलो क्या है। तो ठीक है, मैं तुमको वीडियो शेयर करती हूँ, देखो।
मैं वहां पे रुकना नहीं है। তো क्या কি তাহলে কি তুমি শুধুমাত্র আমার ইনকামটা জেনেই বসে থাকবে, নাকি তোমাকে আমি ভিডিও শেয়ার করব তুমিও দেখবে? यहाँ पे आपको एक ऑफर मिल गया उसको पूछने का कि भाई तुम मेरे तक ही सीमित रहोगे या आगे भी मेरा काम क्या है, काम के बारे में भी जानना चाहोगे। ठीक है, ये चीज है। और भी आंसर है, पता है, और भी आंसर है, याद आ गया। आपको एक कंपनी में काम मिला है, आप कभी भी एचआर को पूछोगे सर आप कितना कमाए हो? पहले आप अपना इनकम दिखाइए, बैंक स्टेटमेंट दिखाइए, उसके बाद मैं इस कंपनी में आऊंगी। नहीं ना? तो सेम ना, नहीं। ये चीज है। हैंडल भाई, दिल से हैंडल करो, ये बिजनेस दिल से करो, दिमाग से मत करो। बोलो। यस मैम। तुमको तो इतना टाइम हो गया, 9-10 महीने, अब तक तो आ जानी चाहिए थी। बोलो क्या होना चाहिए आंसर इसका, तो आप बताओगे। मेरा जो बैकग्राउंड था ना श्री, वो था कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। इस इंडस्ट्री की मेरे लिए नॉलेज भी बिल्कुल नहीं थी, हेल्थ की नॉलेज मेरे लिए नहीं थी, सोशल मीडिया की नॉलेज मेरे लिए नहीं थी, और कुछ मेरा माइंडसेट भी तैयार नहीं था। तो उस चक्कर में मुझे बहुत टाइम लग गया सीखने में। पर मेरा माइंडसेट प्रिपेयर है और मैं सीखते सीखते आगे बढ़ रही हूँ। बहुत जल्दी तुम मुझे देखोगे मेरा नेक्स्ट लेवल अचीव करते हुए। बहुत अच्छा। पता है मैं, मेरे पास भी ऐसा ही आया था क्वेश्चन। मेरा जब 9-10 मंथ कुछ भी रिजल्ट नहीं आया था, ठीक है, 1 साल लगभग होने वाले थे, चेक ही नहीं बन रहे थे, रोना स्टार्ट कर दिया पापा के सामने, कब आएगा, 1% भी नहीं आ रहा है, क्या करूं। मैंने ऐसे ही बोल दी थी। पहले ऐसा ऑब्जेक्शन आता है, ठीक है, आपका काम का फ्लो देख के ना लोग बाद में ये पूछना बंद कर देता है। लोग आपका काम का फ्लो देख के आपका क्वेश्चन करना बंद कर देता है, ये हकीकत है। इसके बाद अभी आप मेरे से पूछो, 1-2 साल से ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं आया है। मैं खुद अब वेट करती हूँ कि क्यों मुझे कोई पूछता नहीं है। मैं तो अभी डायरेक्टली ये मैं कितना कमाई हूँ वो नहीं दिखाऊंगी, मैं उनको पता है क्या दिखाऊंगी, जो टैक्स रिटर्न फाइल करती हूँ उसका जो टैक्स रिटर्न फाइल होता है ना वो दिखाऊंगी कि मुझे जितना कमाई हुआ है वो तो हुआ है, बट जो टैक्स कट जाता है ना गवर्नमेंट के, जो टैक्स देते हो वो टैक्स रिटर्न फाइल भी होता है। तो मुझे टैक्स रिटर्न फाइल करके कितना आया है ये मैं दिखाऊंगी। ठीक है, तो वो चीज है, काम के फ्लो में है। और बहुत अच्छा बोल रहे हो, यही तो बोलना है। और वो भी बोलो ना, उनको बोलो आप जैसे बताए हो इसके साथ एक ऐड करो। एक्चुअली क्या है ना, मेरे ऊपर तो मैं बहुत पहले नेगेटिव थी इस प्लेटफॉर्म में, उनको एक्चुअली आप पिंच कर रहे हो उनको, उनके एंगल से बोलो। एक्चुअली मुझे तो पहले लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे कुछ होगा। जैसे कि आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का एक सबसे बड़ा एक वहम होता है, मैं मेरा भी सेम ही चीज था। आई खुद के ऊपर इतना बहुत डाउट थी, मैं कैमरा फियर बहुत ज्यादा, सब कुछ बताओ, अपना पूरा नेगेटिव चीज को बताओ। तो बोलो अभी तो मैं मेरे ऊपर काम ही कर रही हूँ, बस स्लो प्रोग्रेस हो रहा है क्योंकि लॉन्ग जाना है ना, फास्ट जाके क्या करूंगी। बहुत जल्दी आप देखोगे मुझे सुपरवाइजर रैंक पे, विथ टीम के साथ, विथ टीम के साथ। ये कॉन्फिडेंस चाहिए। यहीं पर फील फाउंड हो गया, मतलब हाँ, रिलेट करता है। एकदम। फेस करो, लोगों को फेस करने में मत डरो, आप लोग डर रहे हो जस्ट, यही एक गलती है। यही गलती मत करो आप लोग, जितना डरोगे उतना अपने अचीवमेंट से दूर होते जा रहे हो। अभी मैं लास्ट कुछ बात करके इसको वाइंड अप करूंगी आज। सामने बहुत बड़ा मौका है सुपरवाइजर बनने का। हाँ, अपने 1 सीसी 15 तारीख के पहले तक कर लो, और बाकी 1+3 सीसी, हाँ तो 1 1 सीसी हो गया, बाकी 3 सीसी आप अपने आईटी में किसी को रिक्रूट करके करो। और वो सब छोड़ो, मैं तो आपको बोलूंगी सिंपल, 2 एस का टारगेट बनो। हर महीना 2 एस का टारगेट बना। 2 एस कैसे आएगा, ये 2 एस तो यहाँ पे है। 2 एस के पहले ज्वाइनिंग कराना सीखो, रिक्रूटमेंट कराना सीखो विथ बिलिंग, राइट, ज्यादा से ज्यादा रिक्रूट करना सीखो। हुआ, रिक्रूट कैसे होगा, उसके पहले मुझे क्लोजिंग ज्यादा से ज्यादा करना है। क्लोजिंग कैसे होगा, मैं ज्यादा से ज्यादा जब लोगों के साथ कॉल करूंगी, कनेक्ट करूंगी। लीड्स चाहिए मुझे पूछो, मैं दे दूंगी।
और कल लीड्स का क्लास है, एकदम मिस मत करो, 7 बजे का क्लास है। कैमरा ऑन करके आप सब लीजिएगा। बस जैसा सीख रहे हो वैसा करो, सब कुछ मिल रहा है। खुद की खुद का कमी को निकाल दो बस। मतलब आपका सीनियर आपको ये ना बोल सके तुम पे कमी है, ये बोलने का ऑप्शन ही क्लियर कर दो। ये मायूस होके उदास होके कुछ होगा नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। रो के ये करके कुछ होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। इससे बेस्ट है 2-3 कॉल कर लो। मुझे तो अभी रोने का टाइम नहीं आता है। कल संडे था, कल संडे था, मैं आप बताऊं, कल संडे था, कॉलिंग करना था मुझे। कॉलिंग के चक्कर में कल एक संडे होता है, एक जो जॉब पर्सन होता है ना, हर दिन मतलब सोमवार से शनिवार तक, जब एक आप देखोगे आप काम पे रहोगे ना, तो संडे जब आता है तो लगता है कि थोड़ा नहाए फ्रेश हो। कल मैंने नहाना ही भूल गई। ठीक है, तो ऐसे करो काम को, ऐसे करो। अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं होगा, ऐसे करो काम। हाँ जी बोलो। हाँ मैम बोलो। सॉरी मैम, नॉट इंटरेस्टेड इस वक्त के लिए। रेणुका नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है कोई बात नहीं, ये आपका मर्जी है। बट रेणुका आप मुझे एक चीज बताओगे, बैंक बैलेंस कितना है आपका? ठीक है, थोड़ी बहुत सेविंग्स हो जाती है जॉब से। ठीक है, मतलब अगर बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है, मम्मी पापा को बहुत कुछ आप दे रहे हो, खुद का आइडेंटिफाई बना रहे हो, तब तो ठीक है कोई बात नहीं, जो कर रहे हो वैसे ही करो। बट अगर आपको कुछ यहाँ से क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछो मुझे, ताकि मैं तुमको एक ना हो कि बाद में जाके एक अफसोस रह जाए कि मैं शायद इसको कर लेता। बाकी आपका मर्जी है, कोई बात नहीं। क्योंकि एक आप नॉट आप अपने मतलब मैं आपको एक्सपेक्ट करूंगी कि आप मुझे पहले ही बोल दिया, मेरे टाइम को वेस्ट नहीं किए हो। हाँ, कौन कौन है और? बस ये वही जोड़ने बेचने वाला ही काम है ना। जोड़ने बेचने वाला मतलब समझ में नहीं आया, जोड़ने बेचने वाला मतलब? हाँ, बस वही लोगों को कहने अपने प्रोडक्ट्स चेंज करो, यहाँ के यूज करो। और वो सामने ना करे तो हम क्या ही करेंगे, और लोगों के पास जा जाके बोलना वो मेरे बस की बात नहीं है। लोगों के पास जा जा के बोलना? तो मतलब इसके पहले आप क्या करते थे? अपनी स्टडी की कर रही थी, जॉब प्रिपरेशन ही कर रही थी तब। तो आप खुद से पढ़ाई करते थे या कहाँ पे जाके क्या करते थे? हाँ, थोड़ा कोचिंग ली थी, पर बाद में तो घर पे ही कोचिंग जो करी लेते यूट्यूब थे आप पर। वहां पे जोड़े नहीं थे? आप कोचिंग लेते थे तो जोड़े नहीं थे वहां पे? ऐसे फ्री में आपको सिखाते थे क्या? हाँ ठीक है, बात ठीक है, पर मुझसे नहीं हो पाएगा ना, तभी मुझे नहीं अच्छा तो लगता ये मतलब सब। देखो, साइकिल चलाना मतलब अगर चलाना जानते हो तो आप बिना सीखे भी साइकिल नहीं चला पाओगे। अगर सीख लिए तो आप हवाई जहाज भी चला लोगे। ठीक है, तो अगर मैं तुमको सपोर्ट करूंगी, मैं तुमको सिखाऊंगी, तब कैसे नहीं होगा? ये वर्ड्स बोलो दीदी, ये वर्ड्स बोलना है। बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाया जा सकता, सीख के तो हवाई जहाज भी चला जा सकता है। ये वर्ड्स बोलना है, एक एक वर्ड्स, ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रही हूँ आपको समझाने के लिए। ये वर्ड्स आपका आपका प्रोस्पेक्ट को भी बोलना है, इसी सेम लैंग्वेज से बोलना है। प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होते और महंगे बहुत होते हैं। किसने बोला आपको? आपने यूज करके बोल रही हो या दूसरे का सुन के? तो नहीं बात है ये तो, हाँ, लोग आप कर नहीं पाते, सुना ही हुआ है जस्ट। कहाँ से सुने, यूट्यूब से? हाँ, ये लोगों से जो यूट्यूब, करके हाँ छोड़ तो चुके हैं। कोई बात नहीं, यूट्यूब में देखो भाई, तुम एक लड़की हो, तुम अपने मोहल्ले में एक लड़का को अच्छा कर दो, कुछ हेल्प कर दो, ठीक है, वो बात ज्यादा फैलेगा नहीं। वही लड़का को एक चाटी मार के आ जाओगा ना, विद इन 15 मिनट के अंदर पूरा मोहल्ले में आपके बारे में नाम चर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो जो नेगेटिव चीज होता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा फैलता है। पहले तो खुद यूज करके देखो, तब जाके समझ में आएगा कि हमारा प्रोडक्ट है क्या। ठीक है, मैं जितना बोली हूं ना, इससे ज्यादा मेरा प्रोडक्ट बोलेगा आपको। पूरा किल कर दो सारा जो भी डाउट्स है। और कुछ क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन है दीदी, और कुछ क्वेश्चन है। ज्यादा बात नहीं करना है घुमा फिरा के, उनके अच्छा। उनके ऑब्जेक्शन में बात करना है।
उनके ऑब्जेक्शन में बात करना है। जब तक ना आपका ऑब्जेक्शन उसका किल होगा, वो तब तक आपसे कनेक्ट नहीं होगा, कॉल भी नहीं पिक करेगा, आपको इग्नोर करने लगेगा, ना आपके साथ आरडी हो जाएगा। तो पहले उनका ऑब्जेक्शन को किल करो। ठीक है जी। अमन, पूछो। म्यूट हो आप। काम क्या है और करना क्या पड़ेगा? ऑब्जेक्शन। काम क्या है, करना क्या करना क्या पड़ेगा? पड़ेगा, कहाँ पे पूछा ये? नहीं, एक प्रोस्पेक्ट था जो एसएमएस किया था कि काम क्या है और करना क्या पड़ेगा। अच्छा, आपको पूछा है तो देखो, ये हाँ, अमन का बहुत पहले क्वेश्चन नहीं पूछा है, था। सबका क्वेश्चन है। अच्छा, आप क्या बोलते हो अमन? जैसे बोलेंगे कि काम क्या है तो बोल देंगे रिकमेंडेशन का काम है। करना क्या पड़ेगा वो आगे ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा। क्या फोन हो, में तो कैसे क्या होना बताएगा? चाहिए रेणुका मैम? आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, बोलो आप ऐसा तो। 21st सेंचुरी का वर्किंग मॉडल है ये, तो मैसेज पे समझाना तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपना कांटेक्ट नंबर यहाँ पे ड्रॉप कर दो तो मैं आपको अपना फ्री टाइम निकाल करके पहले कॉल कर। बात है कि अमन, आप पहले बोलो कि जो आप बता रही हो हमें कि पर्सन कहाँ पे आपको पूछा है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? ना मैम, ये पूछा है ऑनलाइन पे, कॉल पे, मतलब कि उससे बात हुआ है, ठीक है ना। यहाँ प्रेजेंटेशन का वीडियो चल गया है, फॉलोअप लिए थे उसका, फिर इसके बाद फॉलोअप लेके उसके बाद एसएमएस आया था। ठीक है, आप उनको पूछो। देखो मतलब ये इसका कंडीशन ये है कि उन्होंने काम देख रहे हैं, देखने के टाइम में ये पूछ रहे हैं काम क्या है। तो उनको आप बोलना है अमन, यही तो चीज आपको वीडियोस के थ्रू बताया जा रहा है कि डिजिटल स्कोप है, डिजिटल मार्केटिंग एक एंटरप्रेन्योरशिप का स्कोप है, जहां पे आप सोशल मीडिया के यूज करके मंथली 5 to 10,000 कैसे आप कमा सकते हो। मिनिमम, मतलब मिनिमम बोल रही हूँ, इससे ज्यादा भी आप कर सकते हो, बट कैसे करोगे वही तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। और करना कैसे है, करना क्या है? देखो हम लोग छोटे से ही हम लोग कुछ जो भी चीज हमें अच्छा लगता है वो हम लोग लोगों को बोलते हैं। तो बोलते हैं तो क्या कुछ मिला है अभी तक? नहीं जी मिला है नहीं। ना। तो कैसा रहेगा अगर आप खुद पहले, रिकमेंडेशन का काम है ये, कि पहले आप जब इसको खुद रिकमेंड यूज कर करो। दोगे तो उसी से आपके पास पैसा आएगा। कैसे होगा ये सारा चीज आपको भाई वीडियोस के थ्रू बताया जा रहा है। अभी मेरे पास एक्चुअली बहुत सारा कॉल आ रहा है, तो अभी बाय कॉल मैं आपको समझाने जाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से सारा वीडियोस को देख लो, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा मैं तो हूँ आपके साथ। ये एश्योरेंस यहाँ पे भी दो, हर जगह में एश्योरेंस दो, मैं तो हूँ आपके साथ। हाँ विभाष, पूछना है कुछ? हम्म, मैं बाद में सोच के बताता हूँ। बाद में सोच के बताओगे क्या? बाद में क्या सोचोगे? करना है कि नहीं। हाँ, करना है कि नहीं। तो देखो बाद में सोचोगे वो तो आपका बात है, ठीक है कोई बात नहीं। बट विभाष, मैं एक चीज बताऊंगी। बाद में क्या, क्या सोचोगे, बोलो ना क्या सोचोगे बाद में? क्योंकि अभी हमारा बहुत जल्दी रिसेंट बैच ओपन होने वाला है। और अगर आप अपने मम्मी पापा को पूछोगे, मम्मी पापा फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिजनेस के बारे में देखे भी नहीं है, उनके माइंड में कुछ आइडिया भी नहीं है। उनको आप चैट जीपीटी एआई के बारे में पूछो, वो जानते भी नहीं है। तो अगर कोई ऐसे पर्सन से आप बात कर रहे हो, समझ रहे हो, सजेशन ले रहे हो, जो कभी सिंगर, मतलब जो कभी गाना गाए ही नहीं, मतलब जो कभी, हाँ जो कभी एक्टर ही नहीं बना है, मतलब आप एक ऐसा आपको एक्टर बनना है, विभाष आपको एक्टर बनना है, ठीक है। और आप पूछ रहे हो अमिताभ बच्चन से ना पूछ के आप आशा भोसले, लता मंगेशकर, अरिजीत सिंह को पूछ रहे हो कि सर मुझे एक्टर कैसे बनना है, तो क्या कभी वो आपको गाइड करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। बट अगर आपको सिंगर बनना है तो आशा भोसले से ही पूछना चाहिए, लता मंगेशकर से ही पूछना चाहिए, है ना। तो सेम चीज है। अगर आप बाद में सोच के बताओ वो आपका बात है, बट अभी हमारा कुछ बैच है जो अभी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अगर कुछ आपको पूछना है मुझे पूछ सकते हो, अदरवाइज आप इस बिजनेस को स्टार्ट करो और मिलके आगे बढ़ते हैं, मिलके आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, चलो। और कुछ? मेरे भाई से मैंने बात करी थी, वो कह रहा था एमवे जैसा भी ऐसा कुछ है, एमवे भी करके कुछ है। आप क्या बोलते हो? नहीं बोल पाई मैम, आया था वो दीदी का यही। कोशिश करो। ऐसे हैं तो बहुत सारी, पर हमको हमारा काम क्या है यहाँ पे, फर्स्टली प्रोफाइल चेक करना। तो मुझे तो आए थे कुछ, पर मुझे कुछ देखा होगा तभी मैंने फॉरएवर को यहाँ पे चूज किया, क्योंकि इसका प्रोफाइल भी बहुत स्ट्रांग है, प्रोडक्ट भी बहुत स्ट्रांग है, और प्लान भी, मार्केटिंग प्लान भी सबसे बेस्ट है। लोग और कोई बोलो। और कोई बोलना चाहोगे? ये एमओए हर्बल लाइफ आरसीएम के जैसा है? आप लोग क्या बोलोगे इसका आंसर? बोलो 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 बोलो। लड़की। हम उसको तो यूज ही नहीं किए, तो उसके बारे में क्या ही बोलेंगे। ये कि उसको हम बोलेंगे कि आप बोल रहे हैं कि आरसीएम या एमओए जैसा कंपनी है, तो हम उसको बोलेंगे कि आपका गूगल में ही चेक कर लीजिए। आप गूगल में चाहिए वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी कौन है। सही हुआ नहीं है। और कोई बोलना चाहोगे? नहीं बोलना चाहेंगे। चलो ठीक है। अच्छा, एमओए के बारे में जो बोल रहे हो दीदी, एमओए कितने सारे देश में चलता है पता है आपको? नहीं, बस वो भैया ने बोला था कि है ऐसी बहुत सारी चीजें, तो उनके थ्रू मुझे पता चला एमवे भी है। एग्जैक्टली भैया आपको जो बताया है ना, बहुत सही बताया है। फील, फेल्ट, फाउंड। भैया आपको जो बताया है ना दीदी, एकदम सही बताया है। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दीदी। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। अब देखो, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है दीदी, ऐसा नहीं बोली, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है दीदी। ठीक है। इसके अंदर में हर्बल लाइफ है, एमओए है, आरसीएम है, फॉरएवर है, बहुत कुछ है। आपको देखना पड़ेगा इसका बैकबोन कैसा है, इसका प्रोफाइल कितना स्ट्रांग है। तीन चीज आपको चेक करना पड़ेगा दीदी, ज्यादा नहीं, तीन चीज। इसका प्रोफाइल देखो, स्ट्रांग है कि नहीं। इसका प्रोडक्ट देखो, कॉस्टली है बट इफेक्टिव है कि नहीं। और इसका मार्केटिंग प्लान देखो, पैसा आता भी है कि नहीं। प्रोफाइल, प्रोफाइल का अगर बात करो तो ये 1978 से है। 170 देश में चल रहा है दीदी। बाकी हर्बल लाइफ क्या कर रहे हैं, एमओए क्या कर रहे हैं, मुझे पता नहीं। बट ये पता है फॉरएवर के जैसा नहीं है। ये सारे कंपनी को एक साइड में रख दो, फॉरएवर को अलग रखो। ठीक है। और प्रोडक्ट का बात करूं, ये टोटल जो बोलते हैं वही चीज देते हैं। हम लोग वर्ल्ड का लीडर है एलोवेरा एंड बी हाइप में। ठीक है। मार्केटिंग प्लान का बात करूं, काम करोगे 15 तारीख के पहले तक आपके पास चेक आएगा। 15 तारीख के बाहर नहीं हुआ आज तक। वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। दुनिया में एक कंपनी मुझे दिखाओ जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, जिसका खेत खुद का, पैकेजिंग खुद का, लैब खुद का, साइंटिस्ट खुद का, डिलीवरी सिस्टम खुद का, कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। दिखाओ मुझे। अगर दिखा सकते हो तो मैं अपना कंपनी छोड़ के मैं आपके कंपनी में आ जाऊंगी, कोई बात नहीं। यहाँ भी मुझे खुद प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे, जरूरी है क्या? बिजनेस करना चाहते हो क्या? हाँ, करना तो है ही। झूठ बोल के करना चाहते हो क्या? लोगों को क्या बोलोगे अगर लोग आपको पूछेंगे कि फॉरएवर का ब्राइट टूथ क्या है? झूठ बोल के काम करोगे? इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी ना वीडियोस के थ्रू, अगर किसी भाई, को नीड हो मैं तो तो मैं दे जानती हूँ कि दूँ। अगर आपको आपको एक मिठाई का दुकान भी खरीदना, खोलना है, तो मिठाई पहले खुद पहले चेक करके देखोगे कि मिठाई कैसा है ना? जी। चलो, ये लास्ट क्वेश्चन मैं लूंगी। और हाँ विभाष प्लीज। मैंने सुना ये सब फ्रॉड होता है, करके छोड़ दिया है हमने। कौन करके छोड़ दिया है? कहाँ तक करके छोड़ा है? कितना दिन किया है? ठीक है। पता नहीं। बस यही पूछना है, कितना दिन किया है, क्या नॉलेज था। एलोवेरा क्या है बताओ ना थोड़ा। फॉरएवर कब से है बताओ ना थोड़ा। स्कैम क्या होता है बोलो ना। ठीक है। बस इतना ही पूछना है उनसे, और कुछ नहीं।
ठीक है। अब आपका काम क्या रहेगा? मैंने बहुत सारा आंसर दिया है, बहुत सारा भी ऑब्जेक्शन हैंडल का सवाल जवाब हुआ है। ये जो भी क्वेश्चन आज आप लोगों को ने मुझे किए हो, यही सेम क्वेश्चन मैं कल आप लोगों को करूंगी। ठीक है। और मैं चाहूंगी कि आप लोग इस रिकॉर्डिंग को सुनोगे अच्छे से, लिखोगे अच्छे से, प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, और कल मेरे सामने आके बोलोगे भी अच्छे से। राजी हो? कौन कौन राजी हो? राजी हो? जी। मैं अभी अपलोड करके देती हूँ। और प्रोस्पेक्टिंग फिर से बोलो क्या? ये सब वीडियोस जो है ना, मैंने भी देखा है कि लोगों की हेल्प करते हैं, अर्निंग करने में हेल्प करते हैं, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। कौन बोला है आपको? वो वीडियो। वो बोला था। अगर कुछ होगा तभी ना। जो दिखता है वही ना बिकता है। अगर दिखता नहीं तो बिकता भी नहीं। होता है तभी ना लोग दिखाते हैं। भगवान को तो कभी नहीं देखे हो आप? मानते हो ना भगवान है? हवा हवा। हवा तो नहीं देखे हो कभी, फील तो होता है ना। तो अगर मान लोगे तो भगवान भी है, मान लोगे तो इनकम भी है। जैसा सोचोगे वैसा कर्म है यहाँ पे।